जीनियस जीरापुर के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। इसमें 17 क्वेश्चन हैं। हम 17 के 17 क्वेश्चन का सोल्यूशन और उसका फंडामेंटल लॉजिक और फॉर्मूलाज को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक लेंस। देखिए, लेंस के लिए वो मटेरियल बनाया जा सकता है जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो। जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा उतनी लाइट ज्यादा पास करेगी। तो वो सभी मटेरियल जिनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो वो मटेरियल नहीं यूज किए जा सकते। तो वाटर, ग्लास में ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं। प्लास्टिक भी बहुत सारे ट्रांसपेरेंट्स होते हैं, लेकिन क्ले बाय नेचर ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्ले। क्वेश्चन 2, द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी दिख रही है। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट साइज से बड़ी दिख रही है। व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए, सबसे पहले कनकेव मिरर देखते हैं। कनकेव मिरर जो है, देखिए एफ इज द फोकस। फोकस पोल के पहले आ रहा है। पहले नोमेनक्लेचर समझ लीजिए। जो पोल है उसको आप ओरिजिन मान लीजिए। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से चलेंगे। जो चीज पोल के आगे आएगी वो पॉजिटिव होगी, जो चीज पोल के पीछे आएगी वो नेगेटिव होगी। और पोल हमेशा मिरर और लेंस दोनों के हाफ में होगा और मिरर और लेंस की सरफेस के ऊपर पाया जाएगा। तो इस हिसाब से चलते हैं। देखिए, फोकस नेगेटिव में है। फोकस और पोल के बीच में जो इमेज बन रही है, ए बी इज द ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश इज द इमेज। इमेज बड़ा है तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बिटवीन द पोल, मिरर एंड द फोकस। इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा तो इमेज इरेक्ट सीधी बनेगी और बड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। नीचे फिगर दी गई है। टू गेट द रियल इमेज, रियल साइज ऑफ द, अब सेम साइज की चाहिए इमेज जिस साइज का ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम डबल द फोकल लेंथ पे उसको प्लेस करेंगे तो इमेज उसी साइज की बनेगी। लेकिन इस केस में ए डैश बी डैश आप देखिए रिवर्स है, इन्वर्टेड है, तो ये उल्टी इमेज बनेगी। क्वेश्चन 4, A spherical mirror and a thin spherical length each has a focal length of -15। दोनों में फोकल लेंथ नेगेटिव है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि फोकस दोनों में, मिरर और लेंस में, पोल से पीछे आना चाहिए। जिस चीज में पोल के पीछे फोकस आएगा उस चीज में आपको ये नेगेटिव मिलेगा। वैल्यू मैटर नहीं करती है, साइन मैटर करता है। तो साइन के हिसाब से देखिए किस किस में पीछे आता है। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं ये मिरर में देखिए फोकस पीछे आ रहा है, तो पोल के पीछे फोकस आ गया तो नेगेटिव हो गया। सेम वे लेंस में देखिए, जो लेंस ड्रॉ किया गया है उसमें पोल के पीछे फोकस आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों कनकेव के केस हैं। तो ए पार्ट को आंसर आ जाएगा। ये कनकेव ही मिरर है और कनकेव ही लेंस है। क्वेश्चन 5, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। सीधी दिखती है। तो आप जहां भी खड़े हो जाओ, आपको जब भी आप मिरर में देख रहे हो तो आपको इमेज सीधी दिखती है। मिरर इज लाइकली टू बी, सबसे पहले तो देखिए ये जो जितने भी प्लेन मिरर हैं उसमें आपको सीधी इमेज दिखती है, जैसे आप देख रहे हो वैसे ही दिखती है। तो पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में जब भी आप देखते हो इमेज आपको सीधी दिखती है। जितने भी क्रॉसिंग पे ये मिरर लगे होते हैं सब कन्वेक्स मिरर होते हैं, सबके सब में आपको सीधी इमेज दिखती है। सेकंड एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो गाड़ी का जो बैक मिरर होता है वो भी कन्वेक्स मिरर होता है, उसमें भी आपको इमेज सीधी दिखती है, लेकिन साइज डिस्टोर्ट हो जाएगा जब भी आपका कन्वेक्स मिरर आएगा। तो ये इधर प्लेन और कन्वेक्स, तो दोनों में आपको सीधी इमेज दिखेगी। क्वेश्चन 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर रीडिंग द स्मॉल लेटर फाउंड इन डिक्शनरी। तो लेटर को बड़ा करना है तो हमें कन्वेक्स लेंस चाहिए 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का। 7th, वी विश टू ऑब्टेन अ इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सीधी इमेज चाहिए, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी चाहिए, यूजिंग अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15। तो 15 की फोकल लेंथ है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम विच फ्रॉम द मिरर से कितना डिस्टेंस होना चाहिए। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, चलिए देखते हैं। पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, ये कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में हमने पीछे भी देखा, अगर फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो इमेज जो है ए बी से बड़ी हो जाएगी, तो मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगा, लेकिन इमेज सीधा रहेगा। चलिए इसको लिख लेते हैं। कनकेव मिरर गिव द इरेक्ट इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। दोनों के बीच में, कई जगह पोल को ओ से लिखा जाता है तो आप देख सकते हैं।
बिटवीन 0 एंड 15। तो इस केस में 15 फोकस लेंथ है, तो 0 से 15 के बीच में अगर हम रखेंगे तो हमें इरेक्ट इमेज मिलेगी। द इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल रहेगी, इरेक्ट रहेगी और लार्जर देन ऑब्जेक्ट से बड़ी रहेगी। क्वेश्चन 8, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशन। अब हेडलाइट ऑफ कार, ये पार्ट है हेडलाइट ऑफ कार। हेडलाइट ऑफ कार में एक सोर्स ऑफ लाइट होता है, तो एक ही सोर्स ऑफ लाइट से सभी डायरेक्शन में लाइट निकलती है, लेकिन हमें हेडलाइट में पैरेलल बीम चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, हम हेडलाइट में कनकेव मिरर लगाते हैं। कनकेव मिरर से क्या होता है कि सारी की सारी एक सोर्स से आने वाली लाइट जो है वो पैरेलल होकर निकल जाती है। बी पार्ट देखते हैं, कन्वेक्स मिरर, व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल। तो साइड और रियर मिरर मैंने आपको बोला कि वो कन्वेक्स मिरर होता है। सी पार्ट देखते हैं, फर्नेस, सपोर्ट योर आंसर विद द रीजन। तो सोलर फर्नेस में क्या है, सोलर फर्नेस में रिवर्स हो जाता है, कनकेव मिरर चाहिए हमें क्योंकि पैरेलल लाइट आ रही है और हमें एक जगह पे फोकस करना है। क्वेश्चन 9, When half of a convex lens is covered with the black paper, will this lens produce the complete image of the object? Verify your answer experimentally। पहले वेरीफाई करते हैं आंसर को। चलिए देखिए, इमेज में देखिए ए बी इमेज जो है टॉप पोर्शन ऑफ द लेंस से ही बन गई है ए डैश बी डैश में। तो अगर नीचे का पोर्शन ब्लैक एंड हो भी जाता तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो आपका इमेज वैसे ही बन जाता। तो व्हेन द half convex lens is covered with the black paper, it still forms the complete image of the object as with the uncovered lens। तो सेम बन जाएगी, but the intensity of the image is reduced। इमेज की इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी when one half of the lens covered with the black paper। क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। An object 5 cm in length held 25 मीटर away from the converging lens of focal length 10। सबसे पहले हमें सबका साइन देखना पड़ेगा क्या है। तो ये देखिए इमेज बनाई है हमने कन्वर्जिंग लेंस की। कन्वर्जिंग लेंस में रेज आगे जाके कन्वर्ज करेंगी, तो फोकस पे रेज कन्वर्ज करती हैं, तो आगे जाके करेंगी तो फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि पोल के आगे निकल गया। इसमें ओ दिखा रहा है तो ओ ओरिजिन मान लीजिए, ओरिजिन के आगे निकल गया तो फोकस लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए गिवन में देखते हैं अब क्या है हमारे पास। तो u -25 मोस्ट ऑफ द केसेस में लेंस और मिरर में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन और पोल से पहले रखा जाएगा, तो हमेशा ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी। तो u फोकस +10 हो जाएगा, मैंने आपको लॉजिक समझा दिया। v निकालना है तो हम मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला लगा देंगे, 1 by u minus 1 upon v is equal to 1 upon f। यहां मैं एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, अगर आप लेंस फॉर्मूला में u की वैल्यू -u डाल देंगे तो वो मिरर का फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें भी और मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में भी अगर आप u को -u डाल देंगे तो वो आपका एप्लीकेबल हो जाएगा, आपके लेंस वाले फॉर्मूले आपके मिरर के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, आपको 2 बार याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसमें वैल्यूज डालेंगे तो 1 upon v 3/50 हो जाएगा। तो v की वैल्यू जो है 50/3 निकल आई है, तो 16। तो 16 प्लस में वैल्यू है, तो इसका मतलब है इमेज लेंस के आगे बनेगी। देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से चलना है, ओरिजिन के आगे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो ओरिजिन से आगे चली जाएगी इमेज। चलिए अब मैग्निफिकेशन निकालने की कोशिश करते हैं। मैग्निफिकेशन u/v होता है, अगर इसमें आप -u डाल देंगे तो ये वैल्यू आपकी मिरर के लिए यूज हो जाएगी। तो -16/25 तो -0.66। माइनस का मतलब है, चलिए आप पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, h2 इज -0.33। तो -0.33 का मतलब है कि जो आपका इमेज है पहले तो छोटा होगा क्योंकि मैग्निफिकेशन 0.33 से कम हो रहा है, तो इमेज छोटा हो जाएगा, वो आप पिक्चर में देख भी सकते हैं। प्लस माइनस वैल्यू का मतलब है कि वो उल्टा होगा इमेज, तो वो पिक्चर में आप वो भी देख सकते हैं, तो वो उल्टा है। तो माइनस वैल्यू आपको उल्टा या सीधा बताएगा इमेज का, और मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होगी तो इमेज बड़ी हो जाएगी, 1 से कम होगी तो इमेज छोटी हो जाएगी ऑब्जेक्ट से। क्वेश्चन 11 पे चलते हैं। A concave lens of focal length 15 forms an image of 10 centimeter from the lens। इसने फोकल लेंथ दी है, कनकेव मिरर है, तो आपने पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है। ये कनकेव मिरर है तो फोकस पहले आएगा, तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। गिवन में f इज -15 और v -10 है, तो v -10 दे रखा है उसने। u की वैल्यू निकालनी है, सेम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला लगा के तो वैल्यू पुट कर देंगे u v की f की वैल्यू, u की वैल्यू निकालेंगे -30। -30 का मतलब है कि जो आपने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है वो लेंस से पहले किया है, तो लेंस से पहले ऑब्जेक्ट प्लेस हो गया है। चलिए अब आगे देखते हैं, मैग्निफिकेशन निकालते हैं। m इज इक्वल टू -v अपॉन u,
तो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो माइनस वी अपॉन यू, h1 अपॉन h हो जाएगा। h उसने हमें दिया है, तो h1 की वैल्यू निकाल लेंगे। h1 की वैल्यू आपकी आ गई 2.14। तो हाइट ऑफ द इमेज इज 2.14, ये एक्चुअल वैल्यू है। चलिए क्वेश्चन 12, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ 15। अब ध्यान रखना है फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, ठीक है। फोकल लेंथ का हमेशा ध्यान रखना है, इसमें प्लस आएगी, कन्वेक्स है। u की वैल्यू -10 है, क्योंकि नॉर्मली मिरर के पहले रखा जाएगा, तो हम मिरर फॉर्मूला लगा देंगे। मिरर फॉर्मूला लगा के हम v की वैल्यू निकालेंगे। इमेज फॉर्म्ड इज 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। मिरर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो हमें इमेज दिखेगी कि मिरर के अंदर है, अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो हमें इमेज दिखती है कि हमारे पास है। मैग्निफिकेशन चेक कर लेते हैं, -v अपॉन यू, -6/10, 0.6 का मैग्निफिकेशन का मतलब है कि इमेज छोटी हो गई है। 1 से कम मैग्निफिकेशन रहेगी तो छोटी हो जाएगी। प्लस इरेक्ट है, सीधी है इमेज सीधी है। हमें पता है कन्वेक्स मिरर में इमेज सीधी रहती है, जैसे गाड़ियों का जो बैक मिरर होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है, तो उसमें इमेज सीधी रहती है लेकिन छोटी हो जाती है। तो आप उसमें भी देखेंगे इमेजेस उसमें छोटी हो जाती हैं। क्वेश्चन 13, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। अब +1 का क्या मतलब है, कोई मैग्निफिकेशन नहीं है, मतलब जिस साइज का आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइज का आपका इमेज है। प्लस का मतलब है कि वो इरेक्ट है, सीधा है। तो +1 मैग्निफिकेशन का मतलब है कि एक तो इमेज आपके ऑब्जेक्ट के बराबर है और जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज है, तो इरेक्ट है। चलिए, द इमेज मींस फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज किया। क्वेश्चन 14 पे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर है, ध्यान रखना है फोकल लेंथ का क्या करना है हमने। रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज 30, कर्वेचर का हाफ होती है फोकल लेंथ। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड इट्स साइज। चलिए कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है हमने। h5 दे रखा है, 1/v + 1/v = 1/f हो जाएगा। तो 1/v की वैल्यू निकाल लेंगे। v इज 8.57, प्लस है तो पोल के आगे जाएगी, प्लस है तो हमें ये दिखेगा इमेज अंदर बन रही है। चलिए, द इमेज फॉर्म्ड इज 8.57 बिहाइंड द मिरर एंड इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। पॉजिटिव वैल्यू है तो ये इरेक्ट है। चलिए मैग्निफिकेशन देख लें, -v अपॉन यू, -0.87 डिवाइडेड बाय 80, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.14 सेंटीमीटर की आपकी इमेज है। चलिए क्वेश्चन 15 पे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर, फोकल लेंथ 18। फोकल लेंथ का ध्यान रखना है, प्लस आएगी या माइनस आएगी, यू मोस्टली माइनस रहेगा। चलिए साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट निकाल लेंगे हम, 1/15, v 54 हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हम काफी सारे क्वेश्चन इस पे कर चुके हैं पहले ही। चलिए क्वेश्चन 16, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ पावर -2d। अब -2.0d, व्हाट इज द टाइप ऑफ द लेंस। अब इसमें ध्यान देना है आपको, फोकस जो d पावर होती है वो 1/f होती है। तो सबसे पहले साइन की बात करेंगे। अगर साइन पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी, अगर साइन नेगेटिव है तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी। अब इसमें नेगेटिव फोकल साइन है तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो फोकस लेंथ है वो नेगेटिव होगी, तो ये कनकेव मिरर है क्योंकि पोल से पहले फोकस आ रहा है। अगर प्लस होता तो कन्वेक्स मिरर हो जाता। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो P इज -2, फोकस लेंथ निकालना है, F इज 1/f, तो F की वैल्यू जो आ जाएगी -50 सेंटीमीटर आ गई। तो माइनस का क्या मतलब है कि ये कनकेव लेंस है। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन 17, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस पावर 1.5d। अब ये प्लस है, तो प्लस है तो इसका मतलब फोकस पोल के आगे है, तो ये कन्वेक्स आ जाएगा। फाइंड द फोकल लेंथ एंड द प्रिस्क्राइब्ड एंड इज डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, वो हम सिर्फ साइन से बता सकते हैं। तो पावर 1.5d है, फोकस 1/p हो जाएगा, तो 1/p पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू में ये 66.7 आ जाएगा। चलिए क्लास 10 साइंस चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के हमें 17 के 17 क्वेश्चन कर लिए हैं। हमने इनको काफी डिटेल में और काफी लॉजिकली समझाने की कोशिश की है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने थोड़े मुश्किल होते हैं तो हम कोशिश करेंगे इसका एक डिटेल वीडियो भी बाद में लेके आए। अभी थोड़ा एग्जाम चल रहे हैं तो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।